स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे। यानी कि हमको कोई अगर फंक्शनल ग्रुप दे रखा है तो उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होगा और वो किस प्रिंसिपल पे जो है वो आइडेंटिफाई हो सकता है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं इसमें क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपन सबसे पहले वन बाय वन फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे अपन ले रहे हैं टेस्ट फॉर कार्बोऑक्सिल, COOH, या इसको बोलेंगे कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जो COH ग्रुप के लिए होते हैं? उसमें सबसे पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम, इसकी जगह अपन कई बार सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस ये सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म से है, तो NaHCO3। सैंपल जो भी लेंगे स्टूडेंट, या तो वो अपने पास लिक्विड स्टेट में होगा, अगर लिक्विड में नहीं है, सॉलिड में है, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दीजिए। उस एक्वस सॉल्यूशन को जब आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो ब्रिस्क इफर्वेसेंस आएगी, और ये जो इफर्वेसेंस होगी ये आपकी CO2 इवॉल्व होगी इसके अंदर। प्रिंसिपल देखें तो अपन जानते हैं स्टरीफ, ये कार्बोनेट या जो भी कार्बोनेट होता है वो हमेशा आपका CO2 इवॉल्व करता है, चाहे वो बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट। तो एसिड सैंपल था, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका रिएजेंट यूज किया गया, और इससे आपका शॉर्ट फॉर्म H2 और साथ में क्या इवॉल्व हुई, CO2। तो CO2 जो इफर्वेसेंस इवॉल्व होती है, ये प्रूव करता है कि हमारे सैंपल के अंदर कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड टेस्ट है स्टूडेंट्स ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। जब कभी भी एसिड गिवन हो तो उसमें ऑफ कोर्स ईस्टर फॉर्मेशन 100% होगा, क्योंकि एक बहुत सिंपल रिएक्शन होती है। 1 मोल ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑलवेज गिव ईस्टर, दैट इज ईस्टर फॉर्मेशन। इसीलिए इसको ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट करें। इसका पहले वही सैंपल जो अपन को गिवन है, अगर उसमें COH ग्रुप प्रेजेंट है तो फ्यू ड्रॉप ऑफ आप उसमें 4 to 5 ड्रॉप है वो C2H5OH ले लीजिए। 1 ड्रॉप आपका कंसंट्रेट H2, 1 to 2 ड्रॉप कंसंट्रेट H2SO4 टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो उसमें से फ्रूटी स्मेल आएगी, और ये फ्रूटी स्मेल हमेशा किसकी होती है? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप्स की होती है। प्रिंसिपल की अगर बात करें बच्चों, तो इसमें RCOOH और उसके साथ में अल्कोहल, ईस्टर फॉर्मेशन, और उसके साथ में H2O इवॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए, ये था आपका सेकंड टेस्ट जो फॉर COH। थर्ड है आयोडीन टेस्ट। अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन से आयोडीन रिलीज करा देते हैं, और उस आयोडीन को अगर स्टार्च पाउडर के ऊपर, स्टार्च के अंदर, तो स्टार्च क्या तरीके का पॉलीमर होता है, वो अपनी सरफेस पे आयोडीन को एडजॉर्ब करके कलर प्रोड्यूस करा सकता है। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो सकता है, जिसको आयोडीन टेस्ट कहेंगे। अब ये आयोडीन किससे रिलीज होगी? तो आपका जो भी सैंपल गिवन है उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर फ्यू ड्रॉप ऑफ 2% पोटेशियम आयोडाइड, 2% पोटेशियम आयोडाइड, और फ्यू ड्रॉप 4% पोटेशियम आयोडेट, KiO3। एक तो Ki लेना है और दूसरा आपको KiO3 लेना है। फिर आप उसको 2 मिनट तक लगभग हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसको कूल कर दीजिए। कूल करने के बाद एक अलग से टेस्ट ट्यूब के अंदर आप स्टार्च का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, और उस स्टार्च के एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका ये मिक्सचर प्रिपेयर हुआ, उसकी फ्यू ड्रॉप जैसे ही आप उस स्टार्च के साथ में ऐड करेंगे, तो ब्लू या पर्पल कलर अगर प्रोड्यूस होता है, तो इट प्रूव्स द आयोडीन इज रिलीज्ड। और वो आयोडीन रिलीज क्यों हुई? क्योंकि Ki और KiO3 ने जब आपके एसिड सैंपल यानी कि RCOH से रिएक्ट किया, तो उसमें I2 रिलीज होती है, और ये I2 चूंकि स्टार्च हमारा जो होता है वो पॉलीमर फॉर्म के अंदर होता है, और ये I2 उसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है, और एडजॉर्ब होती है उसका पर्पल कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये I2 रिलीज प्रूव दैट कि आपके उस पोटेशियम कार्बोऑक्सिलेट बन गया, और ये रिएक्शन होती ही तब है जब आपके पास में कोई कार्बोऑक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो। इसीलिए आयोडीन टेस्ट भी उसमें वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन रेस होता है बच्चों, वो होता है कि जो आपका COH ग्रुप है वो किसी ओपन चेन में भी अटैच्ड हो सकता था, और अगर यही ग्रुप मान लीजिए बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है, जिसको अपन बेंजोइक एसिड बोलते हैं, अगर एरोमेटिक कोई एसिड आ गया तो उसको अपन डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, जैसे एक आपके पास में एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड वगैरह तो हमारे पास में ऑलरेडी टेस्ट हो गए। एरोमेटिक के लिए स्टूडेंट एक स्पेशल टेस्ट जो आप यूज करेंगे, इसमें आपको सैंपल लेना जो आपको गिवन है, उसमें एसिड अगर है सोडा लाइम आप जानते हैं, इट्स ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर होता है, और ये सोडा लाइम की प्रेजेंस में जब हीट बर्न करेंगे तो बर्न करती अगर स्मोकी फ्लैम्स आती है तो 100% वो आपका बेंजोइक
एसिड है। इस तरह से अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक एसिड्स को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और बाकी अगर सिर्फ एसिड की नेचर जाननी है तो आप लिटमस टेस्ट स्टार बना के लिख सकते हैं। लिटमस में आप याद रखेंगे एसिड बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो लिटमस टेस्ट में जब भी आप याद रखेंगे तो सिंपल सा है, इसमें जैसे ब्लू लिटमस आप यूज करेंगे तो एसिड उसको पीट देता है तो वो रेड हो जाता है, तो ब्लू टू रेड जो है इंप्रूव करता है सब्सटेंस। हालांकि ये टेस्ट फिनॉल कॉमन है लिटमस टेस्ट, जो जिनकी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है वो सारे ही लिटमस टेस्ट दे सकते हैं। देखिए तो ये सपोर्टिव टेस्ट इसमें साथ में हो सकता है। तो ये आपके कंप्लीट टेस्ट बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज फिनोलिक ओएच, जिसका एग्जांपल फिनॉल और इसी के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं क्रिसॉल, रिसोर्सिनॉल, ठीक है, वो सारे इसके। तो यानी कि फिनोलिक ओएच का मतलब होता है कि इसमें बेंजीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर ओएच प्लेस होता है तो इसको फिनोलिक ओएच बोलते हैं। और एक अपने पास एल्कोहलिक OH होता है जिसमें ओपन चेन या साइक्लिक, लेकिन वो एरोमेटिक कांटेक्ट में नहीं हो तो उसको एलिफेटिक या एल्कोहलिक OH बोलेंगे। तो ये फिनोलिक OH जो अपने आप में एक डिफरेंट ग्रुप है। इसमें सबसे पहले अगर फिनॉल प्रेजेंट है तो कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिनॉल का कोई डेरिवेटिव्स हो तो FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट बोलेंगे। इसमें आपका फिनॉल सैंपल लेना, उसमें FeCl3 एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इसमें जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे तो ये आपका FeCl3 का सोल्यूशन जो फिनॉल के साथ मिक्स होगा तो वायलेट कलर डेवलप होगा। ये इंडिकेट करता है कि उसमें फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है। रिएक्शंस की बात करेंगे तो फिनॉल FeCl3 के साथ रिएक्ट करके आयरन फिनोऑक्साइड फॉर्म का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये कॉम्प्लेक्स ही जो है वो आपका वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। ये टेस्ट कहलाता है आपका FeCl3 टेस्ट। नाउ सेकंड, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेकंड, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला भी अपन प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। सैंपल फिनॉल लेंगे और CAN का मतलब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन, उसकी फ्यू ड्रॉप ऐड कर देंगे। एड वाटर एंड शेक वेल, उसको शेक वेल कर दीजिए, बहुत अच्छे से शेक कर दीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर। इट प्रोड्यूस ग्रीन और ब्राउन प्रेसिपिटेट, और ये जो ग्रीन और ब्राउन प्रेसिपिटेट है दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ फिनॉल एंड ये आपका फॉर्मूला है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, NH4 ट्वाइस Ce, सेरिक सीरियम और NO3 6। तो ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये मिलके फिनॉल का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका ग्रीन और ब्राउन कलर की प्रोपर्टी प्रोड्यूस करता है। तो ये फिनोलिक OH या फिनॉल को कंफर्म करता है। नाउ टेस्ट नंबर 3, वेरी फेमस लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट भी फिनॉल के लिए होता है या फिनॉल का कोई भी फिनोलिक OH यानी कि कोई डेरिवेटिव भी हो सकता है। फिनॉल प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, हीट करेंगे, कूल कर दीजिए टेस्ट ट्यूब को और फ्यू ड्रॉप कंसंट्रेट H2SO4 उसमें ऐड करेंगे, शेक वेल करेंगे तो उससे आपका ब्लू या ग्रीन कलर पे ध्यान दीजिएगा, ब्लू या ग्रीन कलर आपको, या ब्लू टर्न्स टू ग्रीन हो सकता है। और उसके बाद जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये रेड कलर में हो जाएगा और उसके बाद में NaOH वापस से बेसिफिकेशन अगर अपन करते हैं तो ये वापस से ओरिजिनल कलर यानी कि ब्लू टर्न्स टू ग्रीन यानी कि ब्लू टू ग्रीन हो सकता है। तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा फिनॉल के लिए। प्रिंसिपल की बात करें तो ये इसका रिएक्शन प्रिंसिपल है लिबरमान नाइट्रोसो का। जो आपने सैंपल NaNO2 जब H2SO4 के कांटेक्ट में आता है तो HNO2 और Na2SO4 बनाता है। ये जो नाइट्रस एसिड है HNO2 ये नाइट्रोसो ग्रुप, क्योंकि जब भी टूटता है तो HONO में तो हमको नाइट्रोसो ग्रुप मिल जाएगा और ये फिनॉल की पहला पोजीशन पे आपका नाइट्रोसो ग्रुप लग जाएगा तो नाइट्रोसो फिनॉल बनेगा। नाइट्रोसो फिनॉल इस इक्विलिब्रियम जैसे ही वाटर ऐड करेंगे आप इक्विलिब्रियम पे रहता है तो ये अपना नाइट्रोसो जो ऑक्साइन ग्रुप ये आप डबल बॉन्ड N रिमूव हो जाएगा और ये इस साइड में रीअरेंज हो जाएगा तो ऑक्साइन ग्रुप में आ जाएगा जो ब्लू और ग्रीन कलर का होता है डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ये क्विनीन फॉर्म आ जाएगी आपकी बेंजक्विनोन। और जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये आपका एक मोइटी फिनॉल की एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी C6H5OH तो ये आपका रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जैसे ही इसको बेसिफाई करेंगे तो फिनॉल मोइटी जो ऐड हुई है उसका जो H+ क्योंकि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है तो जैसे ही H रिलीज होता है तो वापस से अपन को ब्लू टू ग्रीन कलर ऑब्टेन्ड होता है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट फॉर फिनॉल, फोर्थ एजोडाई फॉर्मेशन टेस्ट। ये भी इससे भी आप फिनॉल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक फेमस रिएक्शन जिसको अपन कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। फ्यू ड्रॉप ऑफ एनिलीन लेंगे, बेंजीन पे NH2 एनिलीन
और इसमें कंसंट्रेट H2SO4 फ्यू ड्रॉप ऐड कर दीजिए और कुछ अमाउंट में आप इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको कूल करना है आइस के अंदर। शेक भी करते रहना और आइस के बीच में रख के उसको कूल कर दीजिए और टेम्परेचर करीब करीब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन होना चाहिए, जैसा कि अपनी डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन की जो कंडीशंस होती है उस पे। उसके बाद में इसमें ऐड कर, जैसे ही वो पूरा कूल हो जाता तो स्लोली इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ 20% NaNO2 सोल्यूशन यानी कि सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन इसमें ऐड करेंगे। तो आपको याद होगा डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है। डायज़ोनियम मींस बेंजीन N2 विद Cl, ये डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन में आप सैंपल जो फिनॉल आपका गिवन है सैंपल ऐड करेंगे और थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में NaOH इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो इससे ऑरेंज या डार्क रेड पीपीटी फॉर्म होती है। तो ये फिनॉल कंफर्म हो जाता है और इसको अपन कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी बोलेंगे? कपलिंग रिएक्शन, जिसमें आपका डायज़ोनियम सॉल्ट जो होता है वो इसका फिनॉल के पैरा पोजीशन से आपका मतलब पोजीशन जो फिनॉल है उसकी पैरा पोजीशन से अटैच हो जाएगा। तो ये जो पैरा हाइड्रोक्सी डायज़ोबेंजीन फॉर्मेशन होता है तो इसको अपन ऑरेंज डार्क रेड डाइस की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं अगर फिनॉल प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको एजोडाइट फॉर्मेशन टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है थैलीन टेस्ट। थैलीन टेस्ट के अंदर आपको सैंपल फिनॉल या और इसका कोई डेरिवेटिव भी हो सकता है जैसे सोर्चिनॉल, नेप्थॉल, इस सैंपल के साथ में थैलिक एनहाइड्राइड ऐड करना है और फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 इस सैंपल को टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे और हीट करने के बाद कूल, और उस कूल होने के बाद में उसमें 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की फ्यू ड्रॉप ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर आपका गिवन सैंपल फिनॉल है तो रेड कलर ऑब्टेन्ड होगा। क्रिसॉल समझिए, बेंजीन पे आपका 2 OH ग्रुप, जो एक OH और दूसरा CH3, ठीक है, क्रिसॉल होगा तो ब्लू कलर आएगा। रिसोर्सिनॉल में 2 OH ग्रुप होंगे और वो भी मेटा पोजीशन पे, तो वो येलो कलर ऑब्टेन्ड होगा। नेप्थॉल जो होती है, नेप्थलीन आपने देखा, 2 बेंजीन रिंग को जोड़ देते तो अपन क्या बोलते हैं? नेप्थलीन। और ये ऊपर वाली पोजीशन अल्फा होती है और ये साइड वाली बीटा। तो यहाँ पे अगर OH ग्रुप है तो इसको अल्फा नेप्थॉल, और अगर सेकंड पोजीशन पे बीटा यहाँ पे आता है तो ये बीटा नेप्थॉल कहलाता है। अल्फा नेप्थॉल में ग्रीन कलर आता है इस टेस्ट का, और अगर फेंट ग्रीन कलर आता है तो ये बीटा नेप्थॉल को कंफर्म कर दिया। सब फिनॉल डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये फिनॉल की कैटेगरी में इस टेस्ट को थैलीन टेस्ट बोलते हैं ड्यू टू थैलिक एनहाइड्राइड। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टेस्ट फॉर एल्कोहल, ROH, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स। एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हो सकता है इसका सोडियम मेटल टेस्ट। सैंपल ले लीजिए एल्कोहल का टेस्ट ट्यूब के अंदर और फ्यू स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल जो है वो इसमें ऐड कर दीजिए। बहुत स्मॉल राइस पीस टाइप स्मॉल पीस लेनी और उसको एल्कोहल के साथ में डिप कर देंगे। डिप करते ही उसमें इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा, ये प्रूव करेगा कि गिवन कंपाउंड वाज अल्कोहल। जिसमें जैसे इथाइल अल्कोहल आपने लिया, सोडियम मेटल तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा और उसके साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये इस टेस्ट रिएक्शन का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो दैट पॉप साउंड से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको आगे फ्लेमिंग से भी अपन देख सकते हैं। तो वो आपका सोडियम का एक्टिव हाइड्रोजन 1 डिग्री 2 एसिडिक नेचर के जो होते हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। सेकेंड टेस्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, यानी कि CAN, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सैंपल एल्कोहल का सैंपल ले लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, फ्यू ड्रॉप ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का उसमें सोल्यूशन ऐड कर दीजिए। शेक वेल, अच्छे से उसको शेक कर दीजिए। जैसे ही शेक करेंगे तो पिंक या रेड कलर ऑब्टेन्ड हो जाएगा हल्का सा वार्म और शेक के साथ में। तो ये पिंक और रेड कलर आपके एल्कोहल सैंपल को ROH यानी कि एल्कोहलिक OH, ठीक है। तो इस तरह के ग्रुप को अपन एल्कोहलिक, जैसे फिनोलिक OH होता है वैसे ये एल्कोहलिक OH होता है, यानी कि एरोमेटिक के कांटेक्ट में नहीं होता, एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक फॉर्म। तो एल्कोहल की रिएक्शन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से कराएंगे तो आपका एल्कोहल और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट कॉम्प्लेक्स विल बी पिंक कलर, ओके, और साथ में अमोनियम नाइट्राइट फॉर्म हो जाएगी। तो ये आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट फॉर एल्कोहल। नेक्स्ट है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट वाइस वर्सा है, एक आपका RCOH के लिए भी होता है क्योंकि दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए सेम हो जाएगा। सैंपल लेना टेस्ट ट्यूब के अंदर, एल्कोहलिक सैंपल,
सॉलिड सोडियम एसीटेट के कुछ क्रिस्टल्स आप टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे और फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब को, तो उसमें स्मेल देखेंगे तो आपको फ्रूटी स्मेल मिलेगी एंड दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इसकी डिटेल थी, तो वो सेम टेस्ट है इसके लिए, क्योंकि इसमें RCOH पार्टिसिपेट करता है, तो इसको अपन ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है जेंथेट टेस्ट। सैंपल लेंगे टेस्ट ट्यूब में, सॉलिड KOH के कुछ क्रिस्टल्स उसमें ऐड कर देंगे, हीट करके वापस से कूल करिएगा। कूल होने के बाद में उसी टेस्ट ट्यूब में फ्यू ड्रॉप ऑफ ईथर और ईथर के साथ में एक नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करेंगे और इससे आपका जो कलर डेवलप पेल येलो PPT डेवलप होगी, पेल येलो PPT डेवलप होगी और ये कंफर्म करेगी कि गिवन सैंपल वाज अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल पहले KOH से रिएक्ट करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है और ये सोडियम एल्कोक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है दैट इज पेल येलो PPT, जस्ट लाइक लुक लाइक कीटोन बट नॉट कीटोन। यस, टेस्ट नंबर 5 इसके अंदर है क्रोमिक एसिड टेस्ट। क्रोमिक एसिड यानी कि सैंपल लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसके साथ CrO3 और CrO3 या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं। फ्यू ड्रॉप कंसंट्रेट H2SO4 टेस्ट ट्यूब को हीट करिए। ऑरेंज, पहले ऑरेंज कलर डेवलप होगा, फिर ये ऑरेंज कलर टर्न हो जाएगा ब्लू टू ग्रीन। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है टेस्ट जब 1 डिग्री 2 डिग्री यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन जो सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए होगा, 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देगा। लास्ट में नोट में प्लेस करिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट ल्यूकास रिएजेंट से होगा। ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2 विद HCl इज ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट में जो सबसे पहले OH रिलीज करता है वो ये व्हाइट PPT फॉर्मेशन सबसे पहले देता है। इसीलिए इसमें व्हाइट PPT जो है वो 3 डिग्री का OH जल्दी रिलीज होता है, तो 3 डिग्री आपका 5 सेकंड के अंदर व्हाइट PPT दे देगा, 2 डिग्री आपका 5 मिनट में व्हाइट PPT देगा और 1 डिग्री मोर देन 30 मिनट्स के बाद आपका व्हाइट PPT डेवलप होगा या नहीं होगा। तो ये ल्यूकास टेस्ट जो है वो सारे तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। तो ये थे बच्चों आपके सारे अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टेस्ट जो इसके अंदर है वो है एल्डिहाइड CHO, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। इसके कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट हो सकते हैं, जैसे लैब में अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई सैंपल अगर अपन को गिवन हो तो। ठीक है, तो उसमें आपका है टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एक ऐसा टेस्ट जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का कॉमन टेस्ट है, उसको अपन बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों में CO डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इस ग्रुप को अपन कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, तो इसीलिए ये कॉमन टेस्ट हो गया एल्डिहाइड कीटोन के लिए। तो इसमें एक 2,4-DNP बहुत ही फेमस नाम है, 2,4-DNP भी बोलते हैं या इसको बेयर रिएजेंट भी बोलते हैं, बेयर रिएजेंट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन एक रिएजेंट होता है जो सैंपल के साथ में टेस्ट ट्यूब में इसका एक्वा सोल्यूशन बना दीजिए सैंपल के साथ में ऐड करके, और इसको जब आप शेक करेंगे तो इसमें येलो PPT आता है। इसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही येलो PPT देते हैं, इसीलिए ये कार्बोनिल कंपाउंड की प्रेजेंस को प्रूव करता है, नंबर 1। इसके बाद में इंडिविजुअल अगर अपन बात करें कि एल्डिहाइड के लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे, तो उसमें पहला है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में सैंपल लेंगे और फेलिंग जो होते हैं वो दो होते हैं, एक को बोलते हैं फेलिंग ए और सेकंड को बोलते हैं फेलिंग बी। ओके, फेलिंग ए जो होता है उसके अंदर कॉपर सल्फेट और उसके साथ में वाटर होता है, जबकि जो फेलिंग बी होता है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये मिक्सचर होता है बी के अंदर। इन दोनों का 1:1 इक्वल रेशियो लेते हैं अलग टेस्ट ट्यूब में। इन टेस्ट ट्यूब में पहले इन दोनों का मिक्सचर बना देंगे और जिस टेस्ट ट्यूब में आपका सैंपल है उसके अंदर ये आप ऐड कर देंगे और फिर इसको हीट करेंगे, और हीट करते ही अगर इसमें रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका रेड कलर जो प्रोड्यूस हो रहा है PPT की फॉर्म में, तो ये आपका एल्डिहाइड कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन वाइज देखें तो एल्डिहाइड जो होता है और कॉपर सल्फेट के जो कॉपर आयन होते हैं वो बेसिक मीडियम NaOH के अंदर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं Cu2O यानी कि क्यूपरस ऑक्साइड। तो क्यूपरिक से क्यूपरस रिडक्शन हो जाता है कॉपर का, तो क्यूपरक से, और ये आपका CHO जो होता है वो आगे जाकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो क्यूपरस ऑक्साइड होता है ये रेड PPT शो करता है, रेड कलर शो करता है, तो ये फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड के लिए कंफर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए,
ये जो फेलिंग टेस्ट होता है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं दे पाते, इसीलिए साइड में नोट में ध्यान रखना है, नॉट फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। फेलिंग टेस्ट जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे, उसके लिए फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए टॉलेंट है। टॉलेंट टेस्ट एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों देते हैं, लेकिन फेलिंग जो होगा वो सिर्फ आपके एलिफेटिक देंगे। कौन से नहीं देंगे? एरोमेटिक। बेंज एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा, इसीलिए टेस्ट एलिफेटिक और एरोमेटिक को, एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के भी काम आता है, इसीलिए ध्यान रखना दिस इज नॉट फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। फेलिंग टेस्ट आपका एरोमेटिक के लिए नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इसमें ध्यान रखना बच्चों कि ये जो टॉलेंट वाली बात जो ओपन करेंगे आगे नेक्स्ट, तो अब थर्ड नंबर पे आए टॉलेंट टेस्ट। सैंपल ले लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? तो AgNO3, NH3 और H2, इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट जब टेस्ट सैंपल टेस्ट ट्यूब में एक्वा सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे और इसको हीट करना, थोड़ा ज्यादा हीट करना, 2 to 3 मिनट्स तक इसको हीट करना पड़ेगा, तो ये आपकी सिल्वर मिरर बनाएगा इनसाइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब जो होती है उसके इनसाइड में बॉटम की तरफ आपकी सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगी, तो ये सिल्वर मिरर का वर्क करेगी। तो ये सिल्वर मिरर फॉर्मेशन जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कंफर्म करता है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो एल्डिहाइड ग्रुप Ag2O पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से Ag फ्री हो जाएगा और इसका एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये जो फ्री सिल्वर आई है न्यूट्रल फॉर्म में ये आपकी टेस्ट ट्यूब पे डिपॉजिट हो जाती है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर डिपोजिशन बोलते हैं। एंड दिस टेस्ट टॉलेंट टेस्ट इट इज ऑल एल्डिहाइड कीटोन, ऑल एल्डिहाइड एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों के लिए होता है। ये सिर्फ एल्डिहाइड के टेस्ट है, फर्स्ट को छोड़ के ओनली फॉर एल्डिहाइड, ओके, जो कीटोन नहीं देगा, इसीलिए ये टेस्ट कीटोन से एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश भी करेंगे। 2, 3, 4, 5 जो टेस्ट है दे डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन, ठीक है। उसके बाद में आता है सिप्स टेस्ट। सिप्स टेस्ट जो होता है इसको कैरोज टेस्ट भी बोलते हैं, सिप्स टेस्ट या कैरोज टेस्ट। सैंपल लेंगे और सैंपल के साथ में सिप्स रिएजेंट। सिप्स रिएजेंट क्या होता है याद रखेंगे, सिप्स रिएजेंट वही साइंटिस्ट के नेम पे, इसको बोलते हैं रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि एनिलीन का मतलब समझ गया, बेंजीन पे NH2 और इसका सॉल्ट फॉर्म में हो तो HCl, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। और इस ये जो होता है आपका रोज कलर का होता है, और इसमें जब SO2 या कई बार मैजेंटा कलर शो करता है, जब इसमें SO2 गैस ये एसिडिक होती है, तो इसमें जब पास करते हैं तो ये मैजेंटा कलर डिसअपियर हो जाता है, रोज कलर डिसअपियर हो जाता है। और जैसे ही इसमें अपन सैंपल का एल्डिहाइड ऐड करते हैं तो ये जो आपका सिप्स रिएजेंट का जो कलरलेस था उसको जैसे ही आप सैंपल के साथ में शेक करेंगे तो वापस पिंक कलर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये पिंक कलर प्रोड्यूस होना प्रूव करता है कि गिवन सैंपल के अंदर आपका एल्डिहाइड था। और दूसरा सिप्स रिएजेंट यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑप्शन में भी अगर आता तो उसको क्या बोलेंगे, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, व्हेन CO2 या इसको मैजेंटा कलर भी बोलते हैं, CO2 पास करते ये कलर लेस हो जाता है, और जब इसमें सैंपल ऐड करते हैं एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड तो शिफ्ट करते हैं तो पिंक कलर प्रोड्यूस होता है, तो ये कंफर्म करता है कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। फिर है बेनेडिक्ट टेस्ट। जनरली स्टूडेंट्स ये जो फेलिंग और बेनेडिक्ट होते हैं ये एक दूसरे के रिप्लेसिंग है, क्योंकि इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों में। जहां जैसे यहाँ आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं वहां पे बस इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट जो बेसिक मीडियम काम में लेते हैं, तो बेनेडिक्ट साइंटिस्ट का नाम है। बेनेडिक्ट टेस्ट जो सैंपल लेंगे, बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप। बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या हुआ, इसमें AB नहीं होता, ये एक ही कंपोनेंट बनता, पूरा एक ही बॉटल बनता है, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट और H2O, इन तीनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये बेनेडिक्ट रिएजेंट वैसे ही वर्क करता, सिर्फ एक बेसिक मीडियम का खाली चेंज होता है, प्रिंसिपल भी इसका वही रहता है जो आपका फेलिंग्स के अंदर ये भी क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। तो ये जब आप इसमें ऐड करेंगे बच्चों तो बेनेडिक्ट टेस्ट में सैंपल प्लस बेनेडिक्ट रिएजेंट हीट किया तो रेड PPT आ गया, और ये रेड PPT पे आपका Cu2O की वजह से होता है, जिसको अपन क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो ये थे बच्चों सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। याद रहे स्टूडेंट्स, हाउ विल यू, यहाँ क्वेश्चन हो सकता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो याद रखना द टेस्ट नंबर 2, 3, 4, 5 absent 4 कीटोन, 2, 3, 4, 5 जितने भी टेस्ट लिखे हुए हैं फर्स्ट को छोड़ के ये सारे absent रहते हैं, किसमें, absent 4 कीटोन, ठीक है, absent 4 कीटोन। ये टेस्ट कीटोन नहीं देता, इसीलिए इन टेस्ट के बेस पे एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप अगेन कीटोन। कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई करें क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, तो क्वालिटेटिव सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बच्चों कीटोन के लिए, उसका नाम है
आयोडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडोफॉर्म मींस जिसको अपन हेलोफॉर्म भी कह सकते हैं, और स्पेशली आयोडीन के साथ में इस टेस्ट को करते हैं तो हेलोफॉर्म इसका कॉमन नेम है, हेलोफॉर्म टेस्ट, और उसमें से आयोडीन यूज करते हैं तो उसका नाम आयोडोफॉर्म पड़ जाएगा। और बेसिकली आयोडोफॉर्म का मतलब होता है जिसमें एक ही कार्बन पे 3 हैलाइड्स अटैच्ड हो, तो ये ट्राई हैलाइड हो, एक रिमेन्स हाइड्रोजन वैलेंसी के लिए, तो ये जो ट्राई हैलाइड्स फॉर्म होती है इसको बोलते हैं, फॉर्म मींस 1 कार्बन और हेलो मींस हेलोजन्स, तो हेलोफॉर्म। अब अगर आप X की वैल्यू Cl लेंगे तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म, Br लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, तो यहाँ पे हम आयोडोफॉर्म यानी कि CH3 बनेगा, तो वो कीटोन हमेशा। तो इसमें आपको सैंपल लेना, सैंपल में मान लीजिए आपको एग्जाम में एसीटोन दे रखा CH3CO, तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में जो मिथाइल है इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन ग्रुप। ये मिथाइल कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ही आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसीलिए स्पेसिफिक कीटोन के लिए होता है क्योंकि कीटोन के पास में मिथाइल, दूसरी टाइप में अगर एथाइल मिथाइल कोई भी है तो चलेगा, लेकिन एक साइड में मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। जब इस सैंपल एक्वस सोल्यूशन बना दीजिए इसका, और इसके साथ में 10% NaOH सोल्यूशन ऐड कर दीजिए, और एक रिएजेंट होगा जिसमें आयोडीन विद पोटेशियम आयोडाइड से मिलके कॉम्प्लेक्स ऑफ दैट रिएजेंट जो होगा इसको यूज करेंगे, तो Ki विद I2 रिएजेंट आप यूज करेंगे, मोस्टली इसको I2 रिएजेंट बोलते हैं, और इसको हीट करेंगे और टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। तो अगर इसमें येलो क्रिस्टल्स पीपीटी बनती जो बाद में आप इतने अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में वाटर ऐड करके इसके येलो क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं, और इन येलो क्रिस्टल से प्रूव होता है कि आपके रिएक्शंस के अंदर जो है वो आयोडोफॉर्म बना है, और आयोडोफॉर्म बनने के लिए मिथाइल कीटोन रेस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए ये जो टेस्ट है वो आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करें। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो मिथाइल कीटोन और उसमें जो आयोडीन और बेसिक मीडियम NaOH होगा, तो पहले इसके सारे CH3 बनेगा, और CH3 पर NaOH का H यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये 3 मोल लेंगे इसका, तो CH3 आयोडल बनेगी, और फिर NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो इसका CH3 आयोडोफॉर्म, और बाकी आपका सॉल्ट की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो ये आयोडोफॉर्म जो होते हैं उसी का येलो पीपीटी होता है, तो ये प्रूव करता है कि गिवन कंपाउंड में मिथाइल कीटोन प्रेजेंट था, यानी कि ये टेस्ट कीटोन के आइडेंटिफिकेशन में यूज होगा। दूसरा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अगेन एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला है Na2 FeCN5NO, नाइट्रोसो ग्रुप साथ में, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड पूरे कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। और ये आपका पर्पल कलर का रहता है सॉलिड क्रिस्टल्स के अंदर, और फिर इसको अपन क्रिस्टल सोल्यूशन बना के यूज कर सकते हैं। ये स्पेशली एलिफेटिक कीटोन्स के लिए होते हैं, जैसे कीटोन में आपका बेंजोफिनोन एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसको एलिफेटिक ओपन चेन जैसे एसीटोन या और कोई भी कीटोन जो ओपन चेन में हो उसका एक्वस सोल्यूशन बना दीजिए, उसके साथ में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के कुछ क्रिस्टल्स ऐड कर सोल्यूशन बनाकर उसकी फ्यू ड्रॉप ऐड कर दीजिए, और अल्कलाइन मीडियम में आप NaOH वगैरह सोल्यूशन के कुछ फ्यू ड्रॉप डाल के उसको बेसिफाई कर दीजिए, और फिर बाद में इसका कलर थोड़ा हल्का सा वार्म करेंगे तो आपको रेड कलर ऑब्टेन्ड होगा, और ये रेड कलर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और जो एलिफेटिक कीटोन्स होते हैं उसके कॉम्प्लेक्स से डेवलप होता है। तो अगेन दिस टेस्ट फॉर कीटोन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं जीमरमान रिएक्शन टेस्ट, जीमरमान साइंटिस्ट नेम है जीमरमान रिएक्शन टेस्ट, जिसका एक नाम होता है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये भी कीटोन के लिए होते हैं, इसमें कोई भी सैंपल ऑफ कीटोन्स लेंगे आप, और इसके साथ में मेटा नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का मतलब समझ गए आप, बेंजीन पे मेटा पोजीशन पे, तो ये आपकी मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन कहलाएगी। इसको NaOH के साथ में बेसिफाई करेंगे और हल्का सा वार्म करके शेक करेंगे, तो अगर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है यानी कि एलिफेटिक है तो वायलेट कलर डेवलप होगा, और बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन समझ गए आप, बेंजीन के बीच में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन, तो ये आपका बेंजोफिनॉन बनेगा, और बेंजोफिनॉन एरोमेटिक है तो ये इसी रिएजेंट में अगर बेंजोफिनॉन प्रेजेंट है तो आपको कौन सा कलर देगा, रेड कलर। तो वापस से रिकैप देख लीजिए, इसके अंदर कीटोन के कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हुए, आयोडोफॉर्म टेस्ट, नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, और जीमरमान रिएक्शन जिसका दूसरा नाम है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट। These tests are only and only यानी कि एक्सक्लूसिवली फॉर कीटोन्स के लिए अपन ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये टेस्ट जो होंगे
ये आपका एल्डिहाइड के अंदर एब्सेंट रहेंगे, तो एक्सक्लूसिवली फॉर कीटोन्स, और पहले वाले जो टेस्ट थे वो एक्सक्लूसिव फॉर एल्डिहाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अपने पास में टेस्ट फॉर ईस्टर्स, RCOR डैश, स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसको C डबल बॉन्ड O R डैश लिख सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, और RCOR डैश हो तो अपन इसको ईस्टर फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। ओके, अब इसमें कौन से टेस्ट, एक तो इसका डायरेक्ट टेस्ट जो है फिजिकली अपन कह सकते हैं फ्रूटी स्मेल होती है ना, तो फ्रूटी स्मेल इसका डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी है, लेकिन रिएक्शन वाइज कंफर्म करने के लिए हमको कोई कंपाउंड्स या कलर फॉर्मेशन देखना होगा, तो इसमें एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड फॉर्मेशन टेस्ट। हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड टेस्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, आपका अगर सैंपल है, सैंपल में ईस्टर होना चाहिए, उसको हाइड्रोऑक्साइलामाइन NH2OH और साथ में HCl ऐड करेंगे, तो ये दोनों मिलके आपका बनाते हैं हाइड्रोऑक्सैमिक, जो आगे कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इसके साथ में 10% NaOH ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप, हर चीज की फ्यू ड्रॉप लेनी है, और फिर उसको बॉईल करिए, बॉईल करके फिर उसको कूल करना है, कूल करने के बाद एसिडिफाई करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक की फ्यू ड्रॉप के साथ में। जैसे ही ये एसिडिफाई हो जाता है तो फिर FeCl3 सॉल्यूशन की फ्यू ड्रॉप उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर देंगे, और जैसे ही आप FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो अगर उसमें वायलेट कलर डेवलप होता है, ठीक है, या कई बार थोड़ा सा ब्राउनिश हो सकता है, वायलेट कलर डेवलप होता है, तो ये कंफर्म करता है कि गिवन कंपाउंड्स के अंदर आपका ईस्टर प्रेजेंट था। अगर प्रिंसिपल की बात करें, रिएक्शन प्रिंसिपल्स की, तो RCOR डैश जो होता है, पहले वो NH4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोऑक्साइलामाइन अमाइड फॉर्म बनाता है, और अल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट, और ये हाइड्रोऑक्साइलामाइन अमाइड फॉर्म FeCl3 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाती है, और दैट कॉम्प्लेक्स इज शोस वायलेट कलर, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड फॉर्मेशन टेस्ट। सेकंड टेस्ट रिएक्शन वाइज देखें तो बहुत ही फेमस है, ईस्टर का अपन हाइड्रोलाइसिस करके भी ये पता कर सकते हैं कि वो ईस्टर था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, जिस सैंपल अपन को जिसमें ईस्टर प्रेजेंट है वो सैंपल है, उस सैंपल के साथ में इथेनॉल C2H5OH अल्कोहल ले लेंगे फ्यू ड्रॉप, और डाइल्यूट, और उसमें फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट NaOH की ऐड कर देंगे। इसके साथ में क्या करेंगे, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर ऐड कर देंगे, और आपको याद होगा फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर खुद एसिडिक नेचर का होता है, और जैसे ही वो इस डाइल्यूट NaOH के कांटेक्ट में आएगा उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो पूरी टेस्ट ट्यूब का कलर आपका कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। तो ये पिंक कलर ये शो करता है कि अभी आपका जो मीडियम है वो कंप्लीटली बेसिफाई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, और जब रिएक्शन हो जाएगी तो ये सारा का सारा डाइल्यूट NaOH जो होगा वो आपके ईस्टर हाइड्रोलाइसिस में कंज्यूम हो जाएगा, और जैसे ही आपका कंप्लीट डाइल्यूट NaOH कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा तो फिनोल्फ्थलीन को बेसिक मीडियम नहीं मिलेगा, और जब बेसिक मीडियम नहीं मिलेगा तो इसका कंप्लीट पिंक कलर जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में विदाउट हीटिंग में आप देखेंगे सॉल्यूशन पूरा आपका पिंक कलर रहेगा। अब आप कंटिन्यू हीट करेंगे 5 मिनट्स के आसपास, तो ये कंप्लीट ईस्टर आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और आपको पता जब ईस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो वो सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट और आपका अल्कोहल बना देगा, तो इसमें कंप्लीटली जब NaOH कंज्यूम्ड हो जाएगा तो NaOH रिमेन्स नहीं बचेगा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आपके फिनोल्फ्थलीन को बेसिक मीडियम नहीं मिलेगा, तो ये कंप्लीट पिंक कलर डिसअपीयर होना ये शो करता है कि द ईस्टर वाज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड, एंड ये प्रूव भी करता है कि आपके गिवन सैंपल्स के अंदर आपका क्या प्रेजेंट था, ईस्टर प्रेजेंट था, जो अब और आगे कंटिन्यू हाइड्रोलाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे देंगे, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर टेस्ट। तो ये आपके ईस्टर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। यस, तो नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है टेस्ट फॉर NH2 ग्रुप, यानी कि प्राइमरी अमाइंस, और इसके साथ में सेकेंडरी और टर्सरी NH2 अमीनो या अमाइंस ग्रुप्स के लिए। फर्स्ट टेस्ट इसमें परफॉर्म कर सकते हैं आप लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट जो होगा, रेड लिटमस जो होगा वो आपका ब्लू में टर्न होता है, तो ये NH2 ग्रुप को कंफर्म करता है, और इसमें बेसिक नेचर प्रूव हो जाती है कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, सेकंड टेस्ट आप कर सकते हैं इसके अंदर कार्बाइलामाइन। स्टूडेंट्स, कार्बाइलामाइन जो होता है वो आइसोसाइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको जो फॉर्मल IUPAC उसमें कार्बाइलामाइन बोलते हैं, या इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इसमें सैंपल ले लिया आपके पास में, सैंपल के साथ में फ्यू ड्रॉप ऑफ क्लोरोफॉर्म ऐड करिए, और उसके साथ में अल्कोहलिक OH की फ्यू ड्रॉप ऐड कर देंगे, और इस पूरे सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब के अंदर आप हीट करेंगे। हीट करते ही इसमें से अनप्लीजेंट स्मेल, वॉमिटिंग टाइप लगेगा, और अनप्लीजेंट स्मेल, इनटॉलरेबल स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल होगी। ये प्रूव करता है कि रिएक्शंस के अंदर जो है वो या तो एलिफेटिक आइसोसाइनाइड या एरोमेटिक आइसोसाइनाइड बन गया है।
तो ये अनप्लीजेंट स्मेल से आपका कंफर्म हो जाएगा। और प्रिंसिपल की बात करें तो चाहे एलिफेटिक प्राइमरी अमीन या एरोमेटिक, AR का मतलब बेंजीन, C6H5NH2, जिसको अपन एनिलीन भी कह सकते हैं, एनिलीन। ओके, तो एनिलीन ले सकते हैं और प्राइमरी, बस प्राइमरी एमीन होनी चाहिए, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। क्लोरोफॉर्म KOH हमारे सही है, इससे आपका ARRNC फॉर्म, इसमें याद रखना NC बनेगा, आइसोसाइनाइड। और ये जो आइसोसाइनाइड है इसी को अपन बोलते हैं अनप्लीजेंट स्मेल, और इसके साथ में KCl और H2O फॉर्म हो जाएगा। तो याद रखिए स्टूडेंट, ये जो टेस्ट है लिख दीजिए यहाँ पे साइड में, फॉर बोथ 1 डिग्री अमाइंस, एलिफेटिक या एरोमेटिक, R या AR, उन दोनों के लिए ये टेस्ट कंफर्म होता है। उसके बाद आता है एजो डाई टेस्ट, या इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन टेस्ट, जिससे अपन ऑरेंज डाइस वगैरह बना सकते हैं। और ये जो टेस्ट होता है ओनली फॉर एरोमेटिक अमाइंस, ये कंफर्म लिख दीजिए इसके अंदर, ओनली फॉर, ये दोनों के लिए होता कार्बाइन अमाइन, ये ओनली फॉर एरोमेटिक अमाइंस के लिए होगा, और वो भी प्राइमरी, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन सैंपल ले लीजिए जो आपको गिवन है, उसमें प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, यानी कि मोस्टली ये एनिलीन होती है, ठीक है, या कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स होना चाहिए। और इसकी कंसंट्रेट HCl इसके साथ में एक्सेस अमाउंट में ऐड कर दीजिए। फिर पूरे सोल्यूशन को आइस बाथ लेंगे और आइस बाथ के अंदर उसको कूल करेंगे। ठीक है, आइस बाथ ले लीजिए, उसके सराउंड टेस्ट ट्यूब को आइस बाथ के अंदर रख दीजिए, सराउंडेड में आइस रख दीजिए, तो आइस बाथ के अंदर उसको चिल्ड कर देंगे। फिर उसमें सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के फ्यू ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऐड करेंगे, और उसके साथ में उसी चिल्ड सोल्यूशन में बीटा नेफ्थॉल, है ना, बीटा नेफ्थॉल आपका क्रिस्टल्स फॉर्म में है, उसको थोड़ा सा उसे पाउडर फॉर्म में या एक्वस बना करके उसको यूज कर लीजिए, और उसके साथ में NaOH सोल्यूशन की फ्यू ड्रॉप ऐड करके उसको आइस बाथ के अंदर ही, पूरी टेस्ट ट्यूब को आइस बाथ के अंदर ही अच्छे से थोड़ा सा सेक कर देंगे। और उसके बाद में जो इसका रिजल्ट होगा वो आपका आएगा ऑरेंज डाई फॉर्मेशंस होगा, क्लियर कट, और दैट इज ओनली फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए ये टेस्ट पॉसिबल होता है, क्योंकि जो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, अब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, इसी उसमें सीधी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, वो डायजोनियम सॉल्ट नहीं बना सकती। जबकि एरोमेटिक जो प्राइमरी अमाइंस होती है उसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है, जो आगे बीटा नेफ्थॉल के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आपके एनिलीन लेंगे, HCl प्रिंसिपल वाइज देखेंगे तो एनिलीन और HCl NaNO2, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे इसको चिल करना है, तो आपकी पहले डायजोनियम सॉल्ट बनेगी, फिर ये डायजोनियम सॉल्ट जो होगा वो बीटा नेफ्थॉल के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, जिसको अपन बोलते हैं ऑरेंज डाई। अब देखिए कुछ रिजल्ट इस तरह से याद रखने। अब अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री को आपको डिफरेंशिएट करना हो, 1 डिग्री 2 डिग्री, एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक मींस RNH2 और एरोमेटिक मींस एनिलीन या ARNH2 लिख सकते हैं। जैसे 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस है तो ये अनस्टेबल होती है, अब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, इसमें डायजोनियम सॉल्ट बनेगा ही नहीं, इसीलिए उसमें सीधी नाइट्रोजन गैस का जो इवोल्यूशन है ये इंडिकेट करता है कि उसमें अगर ये डाई फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका मतलब आपकी वो एलिफेटिक अमाइंस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस के लिए 100%, जैसे ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस के लिए है तो ये आपकी ऑरेंज रेड डाई बनेगी, जो ये पूरा प्रिंसिपल है। फिर अगर 2 डिग्री का मतलब समझ गया, एलिफेटिक में अगर 2 डिग्री देखेंगे तो RNHR, ये एलिफेटिक 2 डिग्री। एरोमेटिक में अगर आपको 2 डिग्री देखना है तो उसमें एनिलीन का एक H हटा के उसकी जगह R प्लेस कर दीजिए, तो ये आपकी 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस हो जाए। इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसमें 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस होगा तो ये सेम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो एक ऑरेंज डाई तो नहीं बनेगी, लेकिन ऑयली येलो लिक्विड्स बन जाएगा, जो प्रूव करता है कि एलिफेटिक ऑयली येलो लिक्विड बन जाएगा इसी प्रोसेस के अंदर जो आप शो करेंगे। और जो 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस होती है ये वाली है ना इस तरह की, तो ये भी ऑरेंज डाई तो नहीं बनाएगी, लेकिन ग्रीन सॉलिड फॉर्म आपको मिलेगा विस्कस टाइप में, तो ये प्रूव करता है कि वो 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस है। तो ये स्टूडेंट एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन तक का पूरा आइडेंटिफिकेशन है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में फोर्थ टेस्ट जो अपन कर सकते हैं अमाइंस के लिए वो है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग साइंटिस्ट का नेम है, और हिंसबर्ग टेस्ट का जो केमिकली रिएजेंट है वो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर दीजिए, और सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप होता है SO2Cl।
इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसी को अपन बोलते हैं हेंसबर्ग रिएजेंट। क्या नाम देंगे इसको? हेंसबर्ग रिएजेंट। और इस हेंसबर्ग रिएजेंट से अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए ये मेथड आपके डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है। परफॉर्म कैसे करेंगे इस टेस्ट को? एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल ले लीजिए, वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, या एक साथ साइमल्टेनियस कर सकते हैं इसको। तो एक सैंपल को 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए आप अलग अलग, इसमें 1, 2, 3 नाम दे दीजिए। एक में 1 डिग्री अमाइंस, एक में 2 डिग्री अमाइंस और एक में 3 डिग्री अमाइंस ले लीजिए। जो भी सैंपल है वो इसमें तीनों टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर ऑल 3 टेस्ट ट्यूब में आप 10 ml 5% NaOH सोल्यूशन ऐड कर दीजिए, फ्यू ड्रॉप। और फिर नाउ ईच टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 1 ml बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट इसमें तीनों टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दीजिए। फिर तीनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप कॉटन का एक कॉर्क स्टॉपर कर दीजिए, उसको कॉटन लगा दीजिए उसके ऊपर, ये सब रिएजेंट डाल के और उसमें ऐड करके, और फिर स्टॉपर ऑन टेस्ट ट्यूब एंड शेक। फिर इन तीनों टेस्ट ट्यूब को शेक करिए और फिर इसका एल्कलाइन मीडियम, वो एल्कलाइन भी बाद में आप अलग से भी कर सकते हैं, या हल्का सा एल्कलाइन कर दीजिए पहले। तो तीनों को अल्कलाइन, फिर स्टॉपर हटा करके तीनों में थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप आप कोई भी अल्कलाइन NaOH डाल दीजिए, तो अल्कलाइन कर दीजिए सारे से। अल्कलाइन करने के बाद अब देखिए अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। टेस्ट ट्यूब 1 में जब आप देखेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, टेस्ट ट्यूब 2 में ये रिजल्ट मिलेगा और टेस्ट ट्यूब 3 के अंदर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। टेस्ट ट्यूब 1 की बात करें तो प्राइमरी अमाइंस में सैंपल लिया था अपन ने, तो इफ नो पीपीटी फॉर्म, अगर पीपीटी नहीं बनी है तो उसको एसिडिफाई, या बन गई तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगी, एसिडिफाई विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दीजिए उसको। जैसे ही एसिडिफाई करेंगे तो कॉन्गो रेड कलर आ जाएगा और एक सॉल्यूबल कंपाउंड्स बन जाएगा। इसमें प्राइमरी अमाइन RNH2 है, हिंसबर्ग AR का मतलब बेंजीन, और NaOH पहले से अल्कलाइन है, बाद में आपने एसिडिफाई किया तो इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होती, तो H और हिंसबर्ग का Cl HCl निकल जाएगा और ये कॉन्गो रेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होती है। और दूसरा 2 डिग्री अमाइंस का सैंपल, टेस्ट ट्यूब 2 में अगर 2 डिग्री अमाइंस आपका सैंपल है तो इसमें पीपीटी फॉर्म होगा। पीपीटी फॉर्म होते ही आप क्या करेंगे, उसको डिसॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, उसमें 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2O ऐड करेंगे, और H2O ऐड करने के बाद भी अगर पीपीटी डिसॉल्व नहीं होता है तो ये प्रूव करता है कि ये सेकेंडरी अमाइंस है। ठीक है, रिएक्शन वाइज बात करें तो RNR, तो ये 2 डिग्री अमाइंस है, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट NaOH एल्कलाइन पहले ही था, आपने अब क्या ऐड किया वाटर, तो ये इनसोल्यूबल फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनसोल्यूबल फॉर्म्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। और 3 डिग्री अमाइन जो थर्ड टेस्ट ट्यूब आपने काम ली, 3 डिग्री अमाइन, इसमें आएगा नो रिएक्शन, क्योंकि जो 3 डिग्री अमाइंस होती है उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता नाइट्रोजन के पास में, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। तो अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन वो आपका हिंसबर्ग, क्योंकि जब तक हिंसबर्ग से HCl नहीं निकलेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ H है ही नहीं तो HCl निकलेगा नहीं, तो इसीलिए आपका सीधा नो रिएक्शन आंसर। अगर इसमें कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं आता है इसका मतलब वो 3 डिग्री अमाइंस है। तो टेस्ट ट्यूब 1 में पीपीटी डिसॉल्व फॉर्म में आ जाए, डिसॉल्व हो जाएगी, वापस से कॉन्गो रेड देगी। टेस्ट ट्यूब 2 जो 2 डिग्री के लिए इनसोल्यूबल पीपीटी फॉर्म देगी, और टेस्ट ट्यूब 3 के अंदर नो रिएक्शन, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। तो इस तरह से हम हिंसबर्ग की रिएजेंट की हेल्प से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्राइमरी अमाइंस को, मतलब सारे अमाइंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट टेस्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट फॉर CONH2 यानी कि अमाइड मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है ऑर्गेनिक के अंदर, उसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोजेनिक एसिड टेस्ट। हाइड्रोजेनिक एसिड टेस्ट में आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में सैंपल ले लीजिए, सैंपल के साथ वो सैंपल अमाइड का कोई भी होना चाहिए, जैसे आपका प्राइमरी अमाइड कोई भी हो सकता है, बेंजामाइड ले लीजिए, है ना, एसिटामाइड ले लीजिए, कोई भी सैंपल हो सकता है, जैसे CH3CONH2 एसिटामाइड, है ना, और बेंजीन में लेना चाहेंगे तो एरोमेटिक के अंदर बेंजामाइड, ये सैंपल आपके अमाइड्स के हो सकते हैं, तो उसको टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। उसके साथ में हाइड्रोक्साइलामाइन, हाइड्रोक्साइलामाइन मींस NH2OH, ठीक है, NH2OH को हाइड्रोक्साइलामाइन बोलेंगे, और इसके साथ में आपको ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, तो इसको पूरे को बोलते हैं हाइड्रोक्साइलामाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना। उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल ये सॉलिड फॉर्म में कंपोनेंट पूरा एक साथ ही होता है, ये हाइड्रोक्साइलामाइन हाइड्रो, इसको इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं C2H5OH में, और उस डिसॉल्व होने के बाद में इसको 5 ml 10% NaOH, ध्यान रखना है, 5 ml 10% NaOH इसमें ऐड करेंगे, और फिर उस पूरी टेस्ट ट्यूब को आप बॉइल करेंगे, वापस से टेस्ट ट्यूब को कूल कर दीजिए,
ठीक है। कूल करने के बाद में अब आप उसमें फ्यू ड्रॉप FeCl3 सोल्यूशन की ऐड करेंगे फेरिक क्लोराइड की, तो इसमें रेड कलर प्रोड्यूस होता है जो अमाइड के सैंपल होने को कंफर्म करता है। इसमें यूरिया में भी अमाइड होता है, तो कई बार यूरिया जो सैंपल होता है इसमें भी अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये मोस्टली जो सैंपल्स होते हैं वो इनमें से अमाइड फंक्शनल ग्रुप्स को इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो जो भी अमाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेंट होगा वो हाइड्रोक्सालामाइन हाइड्रोक्लोराइड से FeCl3 हीट कूल की प्रेजेंस में करेगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स आपका रेड कलर को इंडिकेट करता है। सेकंड टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं व्हाइट फ्यूम टेस्ट। व्हाइट फ्यूम फॉर्मेशन होती है अमोनिया की वजह से, तो अपन कोई भी सैंपल जिसमें अमाइड प्रेजेंट होता है, जनरली अमाइड जो कंटेंट सैंपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें अमोनिया इवोल्यूशन जरूर होता है, तो ये एक कंफर्म टेस्ट हो जाता है अमाइड्स के लिए। सैंपल ले लीजिए, सैंपल के साथ में फ्यू ड्रॉप ऑफ 10% NaOH ऐड करके जब उस सोल्यूशन को आप बॉईल करेंगे तो इसमें से व्हाइट फ्यूम्स निकलेगी अमोनिया इवोल्यूशंस की, तो ये कंफर्म हो जाता है कि सैंपल में आपका अमाइड था। नोट यहाँ पे जो ध्यान रखना है, अगर एरोमेटिक अमाइड्स हो, जैसे आपके पास में बेंजामाइड अगर प्रेजेंट है तो इसमें भी इफ एरोमेटिक अमाइड्स इज प्रेजेंट, तो उसी सैंपल में जो ऊपर आपने बॉईल किया, बॉईल के जस्ट बाद में आप क्या करेंगे, ये तो रखेंगे एरोमेटिक बेंजामाइड सैंपल हो जाएगा, 10% NaOH डालेंगे, बॉईल करेंगे और उसमें फिर एक्स्ट्रा अगर वो एरोमेटिक हो उसमें अपन देख लेंगे HCl अपन उसमें ऐड कर देंगे जो अमोनिया व्हाइट फ्यूम्स आ रही है, तो वो जो अमोनिया व्हाइट फ्यूम्स रुक करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगी, क्योंकि एलिफेटिक ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, वो सिर्फ व्हाइट फ्यूम्स देते हैं, लेकिन जो एरोमेटिक होंगे यानी कि बेंजामाइड्स वगैरह होते हैं, ये व्हाइट PPT फॉर्म जो कंफर्म करता है कि गिवन जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक अमाइड्स है, तो आप इससे कंफर्म कर सकते हैं। फिर है NaNO2 टेस्ट, सोडियम नाइट्राइड टेस्ट। सैंपल इनमें से कोई भी जो आपको गिवन है उसको चिल्ड NaNO2 के अंदर सॉल्यूशन लेंगे और उसके साथ में सैंपल को मिक्स कर देंगे टेस्ट ट्यूब में, फिर 1 ml उसमें एसिटिक एसिड ऐड करके वापस से उसको आइस बाथ के अंदर यानी कि टेस्ट ट्यूब को आइस सराउंडेड अंदर टेस्ट ट्यूब को रख दीजिए और उसको पूरा चिल्ड कर दीजिए, ठीक है। और जैसे चिल होता जाएगा उसमें से ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ N2 गैस निकलेगी, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका अमाइड इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बाईयूरेट टेस्ट, मोस्टली यूरिया से स्टार्ट हुआ था इसीलिए इसका नाम बाईयूरेट टेस्ट है। ये इसमें यूरिया सैंपल आप ले सकते हैं, यूरिया सैंपल किसी में भी हो सकता है, यूरिया सैंपल जैसे जनरली लेते हैं तो इसमें ऐड करना 10% NaOH की कुछ सोल्यूशन के 1 to 2 ml ले सकते हैं और उसके साथ में 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जैसे ऐड करेंगे आप इसमें और हल्का सा वार्म करिएगा तो इसको वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा। ये वायलेट कलर जो होता है बाईयूरेट यानी कि अमोनिया गैस निकाल के 2 यूरिया को अगर आप आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, ये 2 यूरिया हो गए, इसमें से अमोनिया गैस निकाल दीजिए तो इसको बाईयूरेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और ये आपका वायलेट कलर का होता है कॉपर की प्रेजेंस में, ये ध्यान रखिएगा बाईयूरेट टेस्ट। फिर फिफ्थ है हाइपोब्रोमाइड टेस्ट। हाइपोब्रोमाइड समझिए OBr-, इस आइंस को बोलते हैं हाइपोब्रोमाइड। अगर आप सोडियम लगाएंगे आगे तो इसका नाम सोडियम हाइपोब्रोमाइड पड़ जाएगा। तो सैंपल लेंगे, एक्वा सॉल्यूशन बना दीजिए उसका टेस्ट ट्यूब में, फिर सोडियम हाइपोब्रोमाइड OBr- इस हाइपोब्रोमाइड, तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड का सॉल्यूशन आप उसमें ऐड कर दीजिए फ्यू ड्रॉप, तो उसमें ब्रिस्क इफरवेसेंस जो है नाइट्रोजन गैस की निकलती है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपका गिवन कंपाउंड जो है वो अमाइड है, यानी कि एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों अमाइड्स के लिए ये सारे टेस्ट यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट अपन इसमें डिस्कस करते हैं टेस्ट फॉर NO2 नाइट्रो ग्रुप्स के लिए, जिसको नाइट्रो कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। मोस्टली नाइट्रोबेंजीन के लिए ये टेस्ट ज्यादा फेमस है, NO2 ग्रुप जिसको अपन बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। ये सैंपल की फॉर्म में लिया जाता है और इसमें अपन कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, मुलिकन बार्कर टेस्ट। एक तो मुलिकन बार्कर टेस्ट है जिसमें आप अपना टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेंगे जो नाइट्रोबेंजीन और उसमें इथेनॉल ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप, फिर NH4Cl ऐड करिए और साथ में जिंक डस्ट थोड़ा सा उसमें सॉलिड डाल दीजिए, फिर पूरी टेस्ट ट्यूब को बॉईल करके वापस से कूल करिएगा और कूल होने के बाद में उस सोल्यूशन को फिल्टर पेपर की हेल्प से दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर फनल की हेल्प से फिल्टर कर दीजिए और जो फिल्टर्ड हो गया उसमें आप टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करेंगे। टॉलरेंस रिएजेंट अपन एल्डिहाइड कीटोन में भी डिस्कस किया था, जिसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट। वो ऐड करते ही आपका ग्रे सिल्वर मिरर सॉल्यूशन मिलेगा इनसाइड टेस्ट ट्यूब के अंदर। ग्रे सिल्वर, ध्यान रखिए ग्रे सिल्वर मिरर, CHO के लिए ओनली सिल्वर मिरर होता है और ग्रे सिल्वर मिरर जो होता है नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए होता है। इट मींस इसका जो प्रिंसिपल रिएक्शन ये है कि जो नाइट्रो ग्रुप्स ये एरोमेटिक और एलिफेटिक के लिए भी काम में ले सकते हैं
दोनों के लिए एप्लीकेबल है, RnO2 या ArNO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन। जिंक डस्ट NH4Cl और रिडक्शन होता है बेसिकली, क्योंकि जिंक डस्ट रिड्यूसिंग का काम करती है। हाइड्रोक्साइलामाइन बनता है इंटरमीडिएट, जब उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डालते हैं तो सिल्वर आयंस फ्री हो जाते हैं और सिल्वर आपका जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में आकर के सिल्वर मिरर फॉर्म बनाती है। सेकेंड टेस्ट हम हमारे इसके लिए नाइट्रोबेंजीन के लिए या नाइट्रो ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं, फेरिक अमोनियम सल्फेट टेस्ट। फेरिक अमोनियम सल्फेट टेस्ट में क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 ml 5%, ये आपका फॉर्मूला है FeNH3 twice SO4 फेरिक अमोनियम सल्फेट का। ये उसमें फ्यू ड्रॉप ऐड 2 ml तक ऐड कर दीजिए और फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दीजिए सेम टेस्ट ट्यूब में, और उसी में कंटिन्यूएशन के अंदर मीथेनॉलिक, ध्यान रखना है CH3OH, मीथेनॉलिक के OH का सोल्यूशन अलग से टेस्ट ट्यूब में बना दीजिए। फिर उसके फ्यू ड्रॉप इस वाले से टेस्ट ट्यूब में, जिसमें पहले से ये सारा मिक्सर है उसमें ऐड कर देंगे और पूरी टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे तो आपको रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा जो NO2 ग्रुप को कंफर्म करता है। रेड ब्राउन पीपीटी कंफर्म दी NO2 ग्रुप। थर्ड टेस्ट है एजोडाई टेस्ट। जैसे स्टूडेंट्स नाइट्रो कंपाउंड्स का अगर अपन फुली रिडक्शन करते हैं तो ये नाइट्रो कंपाउंड जब 6H की प्रेजेंस में, जो स्पेशली टिन ऑब्लिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, तो ये सीधा प्राइमरी अमाइन, अपन को पता है अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस होता है तो उसको फर्दर अपन NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में डायजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं 0 to 5 डिग्री। और इसमें जब बीटा नेफ्थॉल ऐड करेंगे, जैसा कि अपने प्राइमरी अमीन्स में बताया था, इसमें जब आप बीटा नेफ्थॉल ऐड करोगे तो ऑब्वियसली इसमें ऑरेंज डाई बनेगा। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट टेस्ट है, नाइट्रो ग्रुप को पहले एनिलीन में कन्वर्ट करो, डायजोनियम सॉल्ट बनाओ, फिर उसमें बीटा नेफ्थॉल डाल के ऑरेंज डाई डेवलप करेंगे। तो ये भी इनडायरेक्टली एक NO2 ग्रुप के लिए भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं देगा। एजोडाइड सैंपल लेंगे नाइट्रो का, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और टिन मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे टिन ऑब्लिक HCl, और बॉइल करेंगे तो ये सारा पहले रिडक्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप में सारी एनिलीन बन जाएगी। यानी कि टिन ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप सारा एनिलीन बना देगा पहले, और एनिलीन आती है, एनिलीन का अलग से बीटर स्मेल होती है तो आपको पता लग जाएगा, और ऑरेंज रेडिश कलर भी होता है और बीटर स्मेल होती है, तो आपको एनिलीन फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा। जब एनिलीन फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा तो उसी टेस्ट ट्यूब में से जो सोल्यूशन बना एनिलीन को फिल्टर करके सेपरेट कर देंगे और उस एनिलीन में वापस से ऐड करेंगे एक्वस, ये आपका NaNO2 और साथ में फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl ऐड कर दीजिए, तो ये आपका डायजोनियम सॉल्ट बन जाए। इसी डायजोनियम सॉल्ट में जब बीटा नेफ्थॉल ऐड करेंगे तो बीटा नेफ्थॉल के साथ में ये ऑरेंज डाई फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स बना देगी, तो इनडायरेक्टली ये नाइट्रो ग्रुप को भी कंफर्म करते हैं। तो ये आपके 3 टेस्ट जो होते हैं, जिसमें मुलिकन बार्कर टेस्ट, फेरिक अमोनियम सल्फेट टेस्ट और एजोडाई टेस्ट जो होते हैं, इससे आप नाइट्रो एलिफेटिक एरोमेटिक कंफर्म कर सकते हैं। और जो थर्ड डायजो टेस्ट, ये सिर्फ एरोमेटिक के लिए होगा क्योंकि इसमें डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है जो सिर्फ एरोमेटिक ही स्टेबल होती है, इसलिए थर्ड टेस्ट ओनली फॉर एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट, वो टेस्ट फॉर थायोयूरिया। जैसे यूरिया का जो फॉर्मूला, जहां ऑक्सीजन होती है उसकी जगह अपन सल्फर लगा देते हैं, इसकी जगह ऑक्सीजन होगी तो इसी को बोलेंगे NH2C डबल बॉन्ड हो NH2 को यूरिया, और जैसे आप सल्फर, तो थाई वर्ड जो होता है वो सल्फर के लिए होती है, इसलिए इसको थायोयूरिया बोलते हैं। अगर ये सैंपल गिवन हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसमें FeCl3 टेस्ट होता है, जिसमें सैंपल थायोयूरिया ले लीजिए और FeCl3 सोल्यूशन की फ्यू ड्रॉप ऐड करेंगे तो रेड कलर आता है, तो ये कंफर्म करता है थायोयूरिया को। सेकंड टेस्ट होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट, इसमें सैंपल ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में, एसिटिक एसिड ऐड कर दीजिए और फ्यू ड्रॉप ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड सोल्यूशन ऐड करेंगे, तो ये ग्रीन टू ब्लू कलर अगर इसका टर्न्स होता है तो ये आपके एमाइड थायोयूरिया के फंक्शनल ग्रुप को कंफर्म करता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग विद NaOH टेस्ट। तो बॉइलिंग विद NaOH मतलब सैंपल लेंगे थायोयूरिया का, डाइल्यूट NaOH कुछ ड्रॉप्स ऐड करिए, बॉइल कर दीजिए पूरे सैंपल को, तो ब्राउन ऑब्लिक ब्लैक पीपीटी अगर फॉर्म होता है तो ये थायोयूरिया को कंफर्म कर देगा। और नेक्स्ट है बीटा अमीनो सल्फोनिक एसिड टेस्ट। तो बीटा अमीनो सल्फोनिक एसिड टेस्ट में सैंपल ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दीजिए, उस पूरे सोल्यूशन को कूल कर देंगे, कूल करने के बाद में उसी में ऐड कर दीजिए NaNO2, एक तरह से ये डाइल्यूटाइजेशन ही है, और फिर उसको NaOH के साथ में हल्का सा एल्कलाइन कर दीजिए, और उसमें जैसे ही एल्कलाइन हो जाए तो उसमें बीटा नेफ्थॉल के कुछ क्रिस्टल्स या एक्टो सॉल्यूशन ऐड कर दीजिए, तो उससे आपका रेड और ऑरेंज डाई फॉर्मेशन होता है, तो ये थायोयूरिया को कंफर्म करता है। तो ये बच्चों आपके 4 टेस्ट जो है वो थायोयूरिया के आइडेंटिफिकेशन में यूज होते हैं। यस, नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास में है फॉर कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट में आप जनरली देखेंगे तो आपके पास में या तो एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दीज आर दी
पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें मोस्टली एल्डिहाइड और कीटोन जो है वही टेस्ट इसमें कॉमन यूज होते हैं। लेकिन ओनली कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करना हो तो उसमें मॉलिस टेस्ट यूज होता है। मॉलिस टेस्ट में आप सैंपल ले लेंगे, उसके साथ में ध्यान रखना है अल्फा नेप्थोल यूज होता है। अल्फा नेप्थोल और इथेनॉल में इसको डिसॉल्व कर दीजिए और कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करने से एक टेस्ट ट्यूब के दो जंक्शन बन जाते हैं, एक्वस और दूसरा, तो इन दोनों की जंक्शन पे एक वायलेट रिंग बनती है, तो मोलिस टेस्ट कहलाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को कंफर्म करता है। सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट में चूंकि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में कोई भी शुगर जो होती है वो बर्न होकर के चाम बना देती है, चारकोल टाइप हो जाएगा, तो ये प्रूव करता है कि आपका वो कार्बोहाइड्रेट्स है। फेलिंग टेस्ट वही जैसे एल्डिहाइड कीटोन में अपन करते हैं सेम उसी तरह से हो जाएगा, AB को मिक्स करके और कॉपर सल्फेट की वजह से वो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड से रेड कलर फॉर्म कर देगा, तो इसके अंदर आपका रेड कलर। बारफर टेस्ट भी इसी तरह से आपका पर्टिकुलर जो होती है वो कीटोनिक फैमिलीज के लिए तो यूज कर सकते हैं इसको बारफर। ऑक्सीजन फॉर्मेशन टेस्ट भी क्रिस्टल फॉर्म होते हैं डिफरेंट शुगर्स के, उसमें यूज हो जाता है। टॉलरेंट टेस्ट वही आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगी। बेनेडिक्ट अगेन क्यूप्रस ऑक्साइड विद रेड कलर। तो ये कुछ टेस्ट है जो आप कार्बोहाइड्रेट्स एज ए एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए यूज कर सकते हैं। यस बच्चों, नेक्स्ट फॉर टेस्ट फॉर हेलोजन्स। अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेलोजन में हम क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन तो एक्सप्लोसिव होता है, तो इन तीसरी हेलोजन के टेस्ट अपन करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन। इसके लिए मोस्टली जो आपका रिएजेंट यूज होता है वो वेरी फेमस, दैट इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा होगा? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होगा AgNO3 सोल्यूशन के साथ में। तो सिल्वर ट्रांजिशन मेटल है, तो ये सिल्वर ट्रांजिशन मेटल क्या करेगी? डिफरेंट, जैसे ही आप सोल्यूशन, अगर आपके सैंपल के अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है, आपका मान लीजिए जो भी सैंपल दे रखा उसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, या आपके सैंपल में अगर ब्रोमाइड प्रेजेंट है, या आपके गिवन सैंपल के अंदर अगर आयोडाइड हेलोजन, तो ये डिफरेंट हेलोजन अगर प्रेजेंट है तो आपको जैसे ही इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ, तो इन तीनों में अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट HNO3 2 या 3 ड्रॉप ऐड कर दीजिए और फिर उसी के साथ में आप इन टेस्ट ट्यूब में क्या मिला देंगे? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जैसे ही मिलाएंगे तो अगर क्लोराइड होगा तो उसका हमेशा व्हाइट PPT फॉर्म होगी, ब्रोमाइड होगा तो आपका क्रीमी कलर आएगा, क्रीमी PPT होगी, लाइट येलो भी कह सकते हैं इसको, और डार्क येलो अगर कलर आता है PPT का तो ये आपका आयोडीन कंफर्म हो जाता है। तो हेलोजन को अपन सिल्वर नाइट्रेट विद फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट HNO3 से फॉर्मेशन ऑफ PPT से कंफर्म कर सकते हैं, तो ये आपके हेलोजन टेस्ट हो जाएंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके कंप्लीट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है विद प्रिंसिपल, तो इनको अच्छे से याद करिएगा। थैंक यू।